नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम फरमान, सफाई कर्मी हो रहे परेशान। नगर निगम छिंदवाड़ा में दैनिक वेतनभोगी एवं ठेका पद्धति श्रमिकों 3 माह से वेतन नहीं मिली। सरकार बड़ी परियोजनाएं ला रही है, वहीं हजारों करोड़ के आधार कार्ड में तत्काल लोग की बात कर रही है। इतना खजाना भरा हुआ है तो नगर निगम छिंदवाड़ा में दैनिक वेतनभोगी व ठेका पद्धति मजदूरों को 3 माह से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि इनको पारिश्रमिक 8 से 9 हज़ार दिया जाता है। ऐसे में इस महंगाई में गरीब लोग कैसे परिवार चलाएंगे, इनका बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसे में ये मजदूर अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे अगर समय पर वेतन नहीं मिलेगा। अभी हम आपने देश प्रदेश के मुखिया, हमारे क्षेत्र के विधायक कमलनाथ जी से मिलने उनके बंगले पर गए। उस समय यहाँ बात क्यों नहीं की गई कि मेरे क्षेत्र के निगम मजदूरों का वेतन नहीं हो रहा, परंतु मजदूरों की भावनाओं की, उनकी परेशानी की कोई कद्र नहीं। अभी नगरीय प्रशासन मंत्री का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, वहां चाहते तो वह अपने विभागीय लोगों की दिन दिशा का अवलोकन कर सकते थे, परंतु नहीं किया। आप भगवत में मदमस्त रहे, हम मस्त दुनिया मस्त के तर्ज पर काम चल रहा है। प्रदेश के मुखिया जी थे। निवेदन है छिंदवाड़ा नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी एवं ठेका पद्धति मजदूरों का वेतन जल्द करवाएं, जिससे मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। जिला छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की एक खास रिपोर्ट। हमारे द्वारा निगम कर्मचारी द्वारा कमिश्नर साहब को 3 दिन पहले आवेदन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि हमारे सफाई कर्मचारियों का वेतन जो विगत 3 माह से नहीं हुआ है, जिसमें विनियुक्त कर्मचारियों का 3 माह से, स्थायी कर्मचारियों का 2 माह से और ठेका कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो वेतन है वो 2 माह का नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे थे कि वो समय पर हमें वेतन प्रदान करें और हमें तारीख में ये स्पष्ट करें कि हमें किस तारीख पे हमारा वेतन दे, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को परेशानी ना हो। क्योंकि 3 माह से वेतन ना होने के कारण हमारी जो EMI है, हमारे जो लोन है, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग का जो कर्मचारी है उसका 90% लोगों के ऊपर लोन है, जिसका लोन प्रति माह एक नियत तिथि पे बैंक द्वारा काटा जाता है। लेकिन हमारे को जो पेमेंट नहीं दिया जा रहा है उस पर हमारे ऊपर सरचार्ज उड़ रहा है, जिसके कारण हमारे बाल बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, नल का बिल, इस किसी चीज में हमको कोई राहत नहीं है और कर्मचारी बहुत ज्यादा प्रताड़ित और बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेतन समय पे दिया जाए, और अगर हमें समय पे वेतन नहीं दिया जाता है तो हम मजबूर हैं कि हमें 3 तारीख से काम पर हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की होगी। और इसके लिए कर्मचारीगण पूरे शहरवासियों से क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ये हमारे पेट और हक की लड़ाई है, जिसके लिए हमें मजबूरी बस ये कदम उठाना पड़ रहा है। धन्यवाद। आप कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मेरा नाम नीरज डांगोर, सचिव जिला सफाई कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा। एक इनकी ले लो, ऐसे बीच में खड़े। कमिश्नर साहब से निवेदन करता है कि 3 तारीख तक हमें वेतन भुगतान कर दिया जाए, जिससे जो 3 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण विनियमितीकरण कर्मचारी बहुत परेशान है। हमारा निवेदन किया गया है, लेकिन साहब की तरफ से ध्यान यह दर्शाया गया है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा। तो अगर पैसा नहीं आ रहा तो कर्मचारी की क्या गलती है। दूसरा, हमारे परमानेंट कर्मचारी, अनुबंध के कर्मचारी, उनको भी 2 माह का वेतन नहीं है। 10 माह की GPF की राशि नहीं गई है, APF की राशि 10 माह की नहीं गई। हम अपने काम करने के बाद पैसा मांग रहे हैं, तनख्वाह मांग रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगा तो फिर कर्मचारी काम कैसा करेगा। हम जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जनता को हम कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो सफाई व्यवस्था में, लेकिन मजबूरी बस जब हमारे पेट का काम नहीं हो पा रहा, हमारी भूख नहीं मिट पा रही है, हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है वेतन नहीं मिलने के कारण, तो इसलिए मजबूरी बस कल 3 तारीख से हमारा सफाई कर्मचारी सुबह से काम पर नहीं जाएगा। अगर हमारे कमिश्नर महोदय इसी बीच में हमसे अगर निवेदन करते हैं कि हम इस तारीख को पेमेंट देंगे तो हमारा हड़ताल स्थगित हो जाएगा। अगर वो आश्वासन नहीं देते हैं तो ये हड़ताल हमारा कल सुबह से जारी हो जाएगा, जिसके लिए मैं जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधियों से क्षमा चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम हड़ताल करें, लेकिन मजबूरी बस हमारे पेट के खातिर हमारे कर्मचारी को हड़ताल पे जाने पड़ रहा है, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर प्रशासन, नगर निगम की होगी। उसके लिए हम समस्त जनता से एक बार फिर क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।